हेलो एवरीवन। आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज प्रैक्टिकल फाइल्स नहीं होगी, कोई भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड नहीं है। आज कुछ स्टडी टिप्स पर डिस्कशन होगा। तो फिर वेलकम टू माय चैनल नेम्ड क्रिएटिव आइडियाज़। आज आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं वैसे वैसे टेंशन तो बहुत बढ़ती जा रही होगी। बट टेंशन लेने से सिर्फ प्रेशर क्रिएट होता है, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसीलिए आज हम कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, या फिर जो लोग डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन आप सब लोगों के लिए है, और एक तरह से ये वेकअप कॉल है, मोटिवेशनल वीडियो है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं इसमें 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ और ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ बताने वाली हूँ। टिप नंबर 1 ये है कि आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स अगर हैं आपके करिकुलम में, तो आपको उन पर एटलीस्ट 2.5 आवर्स देने पड़ेंगे, ताकि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर पाएँ, उन सब्जेक्ट्स को। तो फिर आप 3 सब्जेक्ट्स एवरी ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मंडे को आप मैथ्स, हिंदी एंड साइंस कर लें, और ट्यूसडे को आप एसएसटी और इंग्लिश कर लें। क्योंकि हमें पता है कि एसएसटी में 3 सब्जेक्ट्स फर्दर होते हैं डिवाइडेड, तो आप उनको मंडे और ट्यूसडे या एवरी ऑल्टरनेट डे पर कर सकते हैं। मैं सिर्फ एसएसटी को इसलिए कवर करवा रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में, क्योंकि साइंस को हमें 9th और 10th में ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये कर सकते हैं कि एक दिन आपने फिज़िक्स कर लिया, अगले दिन आपने बायो कर ली, उसके बाद आपने केमिस्ट्री कर ली। तो साइंस विल नॉट बी एन इशू, बट एसएसटी को डिवीजन करना ज़रूरी है, बिकॉज 9th-10th में एसएसटी बहुत वास्ट होती है। इससे आपका सिलेबस ज़्यादा कवर होगा, थकान कम होगी पढ़ाई में। और जनरली जो 11th-12th वाले बच्चे होते हैं वो भी इस टिप को बहुत ईजीली कर सकते हैं। ये थी हमारी टिप नंबर 1। अब टिप नंबर 2 से पहले मैं बस आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नेम था हर्मन एबिंगहाउस। उन्होंने हमें ये बताया कि एक फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा था खुद से कि जो जो हमारी मेमोराइजेशन पावर है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो उन्होंने फर्स्ट डे पर एक चीज़ मेमोराइज़ करी और उसको देखा कि वो कब तक याद कर पाते हैं। इनिशियली तो उनको फ्रेश बहुत अच्छे से याद थी वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो एकदम फ्रेश थी। लेकिन जैसे ही एक वीक हुआ वो चीज़ फेड होने लग गई, फिर और वीक्स के बाद तो वो बिल्कुल ही भूल गए। इसी से जुड़ी है हमारी टिप नंबर 2, जो कि हमारा कंक्लूजन है इस एक्सपेरिमेंट का, कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ 10 to 15 मिनट्स पर सब्जेक्ट रात को सोने से पहले देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे ब्रेन में वो चीज़ स्टोर हो जाए। हमें ये याद रहेगा कि वो क्या, जो विजुअलाइजेशन पावर है, कि वो डायग्राम यहाँ था, फ्लो चार्ट यहाँ था, और उसके साथ में मैंने ये सब लिख रखा था, ये डिटेलिंग थी। वो थ्योरी भी याद हो जाएगी और वो डायग्राम्स भी याद हो जाएंगे, और वो चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो फिर जब भी जो स्पेशली टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग नया चैप्टर बिगिन करने से पहले अपना पुराना चैप्टर ज़रूर रिवाइज़ करते हैं। वो चैप्टर रिवाइज़ करने के पीछे यही रीज़न होता है कि पुरानी चीज़ अगर आप एकदम एक बार फिर फ्रेश कर लोगे अपनी मेमोरी में, तो वो चीज़ एकदम स्टोर हो जाएगी, और फिर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने ये अब कर लिया और मेरे को अच्छे से आता है। और ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, रिविज़न के थ्रू ही मिलेगा। ये टिप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के वीडियो में। अब हम आते हैं टिप नंबर 3 पर। टिप नंबर 3, जो कि थोड़ी मुश्किल होगी कुछ लोगों के लिए, वो ये है कि आपको अपना फ़ोन दूसरे रूम में रखना होगा। फ़ोन पढ़ते समय टच भी नहीं करना, क्योंकि पेपर पास है और सिलेबस बहुत सारा है। तो हमको बस ये करना है, सिंपली फ़ोन दूसरे रूम में रख दो, या फिर अपने मम्मी पापा या किसी को भी दे दो, सिबलिंग्स को, कि भाई मेरे को फ़ोन अभी मत दो, मेरे को अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर फ़ोन इसी रूम में होगा जहाँ पर आप पढ़ रहे हो, तो फिर वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं चेक कर लूँ कि किसका नोटिफिकेशन है, किसका मैसेज है, थोड़ी सी वीडियो देखकर पढ़ाई कर लूँगा, या एक सीरीज़ का एपिसोड देखकर कर लूँगा। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए करेगी आपका,
और आपको वो अल्टीमेटली एक फेलियर के रूप में नज़र आएगा कि आज मैंने कुछ भी नहीं करा एट द एंड ऑफ द डे। तो हमको एक डे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है, वो चीज़ ऐसे ही आएगी। फ़ोन दूर रखो। तो अब चलते हैं टिप नंबर 4 पर। टिप नंबर 4 ये है कि जब भी आप पढ़ाई करो तो पानी की एक बॉटल अपने साथ हमेशा रखो, ताकि आप एवरी टाइम हाइड्रेटेड रहो। रिसर्च ये कहती है कि स्टूडेंट सक्सेस के पीछे पानी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पढ़ते समय अगर पानी पीते हैं तो 15% ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने पानी नहीं पिया और आपको 1% भी डिहाइड्रेशन हो गई, तो फिर आपके ब्रेन का फंक्शन 5% लेस हो जाता है, यानी कि एफिशिएंसी और कम हो जाती है और आपका पढ़ाई में फिर वैसे भी मन नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जैसे हम पानी पीते हैं और खाना खाने का भी एक वे होता है, सिर्फ पढ़ाई के साथ नहीं, जनरली भी रिसर्च यही कहती है कि एवरी 2 आवर्स में खाना खाना चाहिए। आप पढ़ते समय अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, लेकिन वो एवरी 2 आवर्स में होना चाहिए कि आपने थोड़ा सा खाना खाया है, उसके बाद 2 आवर्स में आपने फ्रूट खा लिया, फिर उसके बाद आपने ड्राई फ्रूट्स खा लिए। ऐसे ऐसे कर कर आपको इन इंटरवल्स में खाना खाना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं आज की लास्ट टिप, जो कि टिप नंबर 5 है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको रेस्ट इंटरवल्स कैसे लेने हैं, ब्रेक्स कैसे लेनी है। अगर आपको 15 मिनट्स का ब्रेक चाहिए मिनिमम, तो फिर आपको 60 मिनट्स पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद अब जैसे हमें 2.5 आवर्स टोटल पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को देना है, तो फिर हम 1 आवर पढ़कर 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर 1 आवर पढ़कर 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। फिर जब वो फाइनली 2.5 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं हाफ आवर का। अब अगर आपने ये ब्रेक लिया है हाफ आवर का, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिएगा कि आप कोई अच्छा, अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है तो चलो आप वो भी कर लो, बट अगर आप एक वॉक लेकर आएंगे बाहर से, तो वो आपको बहुत फ्रेश फील होगा और आप फिर से रेडी हो जाओगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा, और आई होप कि आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी और आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने ये कर लिया तो पक्का आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता, अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ अब हम वीडियो एंड करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना।